तो एक स्टॉक था जेपी एसोसिएट, जय प्रकाश एसोसिएट्स, 4% गिरा था, दिन के लोस पे जाके बंद हुआ था। कुछ तो भनक लग गई थी बाजार को, पर अपडेट शाम को आया। एक तगड़ा सेटबैक है फाइनली जेपी एसोसिएट्स के लिए। एनसीएलटी ने जो इंसॉल्वेंसी की गुहार थी, प्ली थी आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई की, वो एडमिट करी। भाई इस कंपनी के बुक्स पे 17,700 करोड़ का प्रिंसिपल का उधार है। कुल आउटस्टैंडिंग डेट 29-30 हजार करोड़ की है। 22 देनदार हैं जिनसे डेट ले रखी है। अब ये गए इंसॉल्वेंसी में। इनके साथ दिक्कत पता है शायद ये हो रही है, इन्होंने दालमिया सीमेंट को अपना सीमेंट धंधा बेचा था, आज तक वो ट्रांजैक्शन कंक्लूड ही नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ तो पेच फंसा हुआ है। जेपी स्वीट को लाल रखते खैर इस अपडेट के बीच। शॉपर स्टॉप इसे इसीलिए कल एक्सचेंज पे अपडेट देखिएगा। प्रमोटर्स रहेजाज और प्रमोटर एंटिटीज के निबलिंग के बहुत सारे अपडेट्स हैं, सिर्फ इसीलिए ग्रीन कर दिया। आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड को ग्रीन इसीलिए करा क्योंकि इसको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है साउथ सेंट्रल रेलवे से एक ईपीसी टेंडर के लिए 440 करोड़ रुपए के। पर इसको पढ़ने के बाद पता नहीं, मुझे रिकॉल करा था, आपको याद होगा, साउथ ये एलओए है। मेरे ख्याल से L1 के तौर पे हम ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं इस न्यूज पे। फिर से वो खबर आई है क्योंकि अब लेटर ऑफ अवार्ड आया, एक्सेप्टेंस आया। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आरबीएनएल सरकारी कंपनी भी है, जलवे हैं इस पॉकेट की खबर भी, इसीलिए ग्रीन कर दिया। ओके, पांचवा मेरा जो है हडको, इसको रडार पर रखिए क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू प्ले होती है उसमें सबसे बड़े कामकाज इसी के थ्रू होते हैं। और प्रधानमंत्री ने पिछले बजट में और चुनाव के दौरान ये बात लगातार एम्फसाइज की गई है कि और नए घर बनाए जाएंगे गरीबों के लिए। इस नई सरकार में भी और नए बजट में भी उसका अनाउंसमेंट अगेन होगा। तो हटको रडार पर रखिएगा क्योंकि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए इनके साथ टाई अप करने वाली है। छठवां स्टॉक है कंटेनर कॉरपोरेशन। कल भी हमने अपनी टीम में डाला था, कल 9% 10% ऊपर गया था। ये डाइवेस्टमेंट का बहुत ही परफेक्ट कैंडिडेट है और मुझे लगता है कि लिस्ट में जल्दी शामिल होगा। तो कंटेनर कॉरपोरेशन को रडार पर रखिए और इसके खरीदार बिल्कुल मतलब एकदम तैयार बैठे होंगे कि इसको आप बेचिए और हम ले सकते हैं। तो 6th स्टॉक कंटेनर कॉरपोरेशन मेरा होगा। ब्रेक लेना है या कंटिन्यू करेंगे? ना कंटिन्यू। okay. ब्रेक इतना बड़ा दिन है, कहाँ ब्रेक लेंगे। HDFC बैंक चला, लेकिन अभी चला नहीं। आए लौट के कल 6-7 हजार करोड़ रुपए की कैश में बाइंग वाइंग भी है। होपिंग आज थोड़ा सा मूड वाल बढ़िया रहा तो कंफर्ट है स्टॉक के साथ अभी भी इन भाव पे, इसीलिए मैं इसको मेंशन करता हूँ। रडार पर रखेंगे, पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा बाजार का मूड, माहौल, फ्लोज कैसे रहते हैं दिन के दौरान। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को रडार पर रखिएगा, वो कन्विक्शन बढ़ रहा है स्ट्रीट का भाई। अब कल भी दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ। वो पीएलआई वीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स यही सरकार कंटिन्यू कर रही है, पॉलिसी कंटिन्यूटी। तो सबसे बड़ा फायदा तो पीएलआई का इसी कंपनी ने उठाया था, मदर ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। ईआईएल और एनबीसीसी मेंशन कर रहा था, ईआईएल तो इनके पास चला गया। ये दोनों स्टॉक्स, एनबीसीसी भी इसीलिए था क्योंकि अब स्ट्रीट बेट कर रहा है फिर से ये सरकारी कंपनीज के केपेक्स पे, उनके कैपेसिटी एक्सपेंशन स्पेंड्स पे, इसीलिए भी स्टॉक शायद रडार पे। और ये दोनों कंपनीज, ईआईएल ये सारी रिफाइनरीज से, ओएमसी से, उनसे धंधा बटोरती है। एनबीसीसी ज्यादातर सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हों या सरकारी एंटिटीज के हों, ये बटोरती है। इसीलिए मैं ग्रीन रख रहा था। खैर एनबीसीसी अब ग्रीन रख दीजिए, ईआईएल तो ऑलरेडी चर्चा में आ गया है। और लास्ट फिर एक खबर वाला स्टॉक ले लेता हूं। सीमेक नाम की कंपनी ऑफ हाइस ट्रेड कर रही है। कल इनकी जो वेसल डिप्लॉयड थी, अपडेट आया सऊदी अरेबिया में, उसका एक्सटेंशन भी हो गया है, प्लस जो चार्टर रेट्स थे उसमें सीमेक SEAMEC उसके चार्टर रेट्स भी बढ़ गए, तो उसको ग्रीन कर देते हैं खबरों वाला स्टॉक के तौर पे। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे हो गए 10 पूरे। ओके, तो नेक्स्ट 4 आपके बचे। हाँ, इंडियन बैंक और जेके बैंक, तो सरकारी बैंकों को ध्यान पर रखिएगा। इंडियन बैंक मुझे सबसे स्ट्रांग लगता है PSU बैंकों में, तो इसको रडार पर जरूर रखिए। कल भी इसमें अच्छी तेजी बनी है। तो 2 ये और 2 अडानी ग्रुप के स्टॉक, अडानी इंटरप्राइजर और एनर्जी, क्योंकि अब किसी भी रीजन से हो लेकिन ये पूरा ग्रुप तोड़फोड़ तेजी दिखा रहा है। और एनर्जी खास तौर पे रडार पे रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट पावर सेक्टर के जो हो रहे हैं वो इस स्टॉक के थ्रू प्ले होते हुए दिखेंगे। तो 10वां स्टॉक अडानी एनर्जी होगा यहाँ पे। मेरे भी 10 के 10
पूरे वर्मा जी। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिन होगा। हु नोस किस तरह का काउंटिंग के रुझान आने शुरू हो, किस तरह का इवेंचुअल वर्डिक्ट आए। तो ये सब देखते हुए भी फाइनली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके स्टॉक्स पे दाव लगाइएगा, या तो साइड लाइन में बैठ के एंजॉय करिएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।